If you are planning to quit, then this video is sent by God for you. लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक रास्ते पे चलते चलते बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत हारते हैं, इतना हार जाते हैं कि हमको लगता है कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है और बस अब यहाँ से सामान पैक करके हमको घर चले जाना चाहिए था जहाँ से हम आए हैं। नमस्ते प्यारे परिवार, दैट इज वेयर मोस्ट पीपल लूज just 5 minutes or 5 steps away from their miracle. So if you have decided to walk on a path which is uncertain और पता ही नहीं है कि उसमें कुछ होगा नहीं होगा, आगे का रास्ता पता चलेगा नहीं चलेगा, so how are you walking? What is fueling you? कोई तो शक्ति है ना जो आपको एम्पावर कर रही है, आपको हिम्मत दे रही है कि आप उस कठिन रास्ते पे चलते जाओ। हाँ, राइट। तो आपको जब पता है कि आप इस रास्ते पे ही उस सुपर पावर के गाइडेंस पे आए, आपको पता था कि आपके पास कुछ नहीं होगा, वो सुपर पावर ही आपको फ्यूल करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको मोटिवेशन देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, कदम कदम पे आपका साथ देगा और आप उसके चलते यहाँ आए हो, उसका भरोसा करके आए हो, सबके अगेंस्ट, सबको पीछे छोड़ के सिर्फ उस भगवान का, उस सुपर पावर का भरोसा करके आए हो। तो अब क्यों डाउट हो रहा है? आपकी जर्नी ऐसी है जहाँ आपको कदम कदम पे आपकी फेथ को टेस्ट किया जाएगा, इसीलिए तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो। You will have to believe that you have been sent here for a mission, और आप उसको पूरा अकम्प्लिश किए बिना कैसे चले जाओगे यार? You cannot go। पता है, किसी चीज को छोड़ देना ना इजी होता है, लगे रहना मुश्किल होता है, और लगे ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि इट्स अ गॉड गाइडेड मिशन। ऐसे भी इधर उधर कहीं रैंडम चीजों में फंसे नहीं रहना चाहिए। सो इफ इट इज अ गॉड गाइडेड मिशन देन आपको लगे रहना है। ऐसी चीजें नहीं कि अब लड़का भाव नहीं दे रहा, लड़की भाव नहीं दे रही है, स्टिल यू आर गेटिंग इनटू इट, उनके हाथ पैर जोड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। नो, योर गॉड गाइडेड मिशन इज सेक्रेड। ये ह्यूमन रिलेशंस, ये मटेरियल चीजें, ये बहुत मटेरियलिस्टिक चीज है। एंड इफ यू हैव अ मिशन सो सेक्रेड देन ऑब्वियस ही बात है ना, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मीट चैलेंजेस, यू विल हैव टू प्रूव योर फेथ एंड लव फॉर द ऑलमाइटी एट एवरी स्टेप। एंड जैसे जैसे स्टेप ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आप माउंटेन क्लाइंब करते हो, आपका ऑक्सीजन जो है कम होता जाता है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होते जाता है। तो चढ़ना छोड़ देते हो क्या? नहीं ना, चढ़ते हो आप फिर भी, राइट। तो जैसे जैसे और ऊपर जाओगे, गोल के और पास जाओगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे, ऑक्सीजन कम होगा, आपकी टेस्टिंग ज्यादा होगी टू टेस्ट कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी नहीं हो या हो। तो जब आप 100 स्टेप्स है और 99 पे पहुंच गए हो, वहां पे आपका टेस्ट तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होगा ना, फिर जो आपको बिल्कुल ही कुछ और बना देगा। बट प्रॉब्लम बस ये कि हमें पता नहीं होता है कि वो 99 स्टेप है। हमें लगता है पता नहीं अब कब होगा, 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, कितना टाइम दे। पता है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ बन के कुछ नहीं करना है। ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। अभी मैं आई इस इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, मैंने अपने 3 साल दे दिए इस इंडस्ट्री में। अपना जॉब वॉब छोड़ के आई थी मैं, अपनी अच्छी 7 फिगर एनुअल सैलरी छोड़ के आई थी, सबके अगेंस्ट जाके आई थी, भगवान पे भरोसा करके आई थी, बिकॉज आई फेल्ट कि गॉड इज सेंडिंग मी हियर। एंड एक्चुअली ऐसा ही था। तो मुझे भी रास्ता नहीं मिला, मुझे अभी तक अपना लीड रोल नहीं मिला है जो मैं डिजर्व करती हूँ। मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की लीड शो को लीड करूँ, बट मुझे नहीं मिला है अभी तक। और मेरे को बहुत बार ये थॉट आया कि अब नहीं हो रहा है, अब शायद मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे चले जाना चाहिए। मेरे घर वाले बार बार मुझे बोलते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, व्हाई यू पेइंग सो मच रेंट, व्हाट आर यू गेटिंग देयर, जस्ट कम बैक, आपका अपना घर है, सब कुछ है, आप वहाँ क्या कर रहे हो। बट नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। I have chosen this, God has chosen this for me and I have to go through it, चाहे जो भी हो जाए। बट आई हैव टू ऑल्सो बी प्रैक्टिकल कि हाँ, मुंबई में रहने के लिए आई नीड मनी, जो एक्टिंग इंडस्ट्री अभी मुझे नहीं दे पा रही। इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ, इट्स वेरी अनसर्टेन। तो आई विल डू अ जॉब विद इट। इट कैन बी अ रिमोट जॉब, इट कैन बी अ लाइक ऑफलाइन जॉब, कुछ भी दैट हेल्प्स मी सर्वाइव इन मुंबई एंड हेल्प्स मी लिव एंड अर्न विद डिग्निटी, ताकि कोई मुझे क्वेश्चन ना करे और मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। मैं अपने अंदर ऐसे स्किल्स एक्वायर करूंगी जो मुझे हेल्प करेगा एक्टिंग के अलावा भी पैसे कमाने में एक डिग्निफाइड तरीके से। एंड जब मेरा टाइम आएगा ब्लॉसम करने का, ब्लूम करने का, तो वो तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता ना, क्योंकि 99 स्टेप तक तो मैंने मेहनत कर दी है और अब तो और मेहनत कर रही हूँ।
कि मैं डटी रहूँगी, मैं अपने कर्म भूमि को छोड़ के भागूँगी नहीं। सो डोंट रन। आपको पता ही नहीं है कि आपका मिरेकल कितने दूर है आपसे। जस्ट कीप गोइंग, कीप ट्राइंग एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम। सो गाइस डोंट क्विट। मैं नहीं क्विट कर रही हूँ, मैं नहीं हार मान रही हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मैं भी आपके जैसे ही सफ़र कर चुकी हूँ। पर क्या मैंने होप छोड़ दिया? क्या मैंने फेथ छोड़ दिया? क्या मैंने अपना सपना छोड़ दिया? मैं घर चली गई? नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं डटी रहूँगी। इतना टाइम दिया है तो चलो और टाइम भाई, चलो मेरी ज़िंदगी ले लो, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूँगी, छोटा काम करूँगी, बड़ा काम करूँगी, जैसा भी काम करूँगी मैं करूँगी। मुझे पसंद है ये काम, मुझे टैलेंट भगवान ने दिया है, सबको नहीं देते, मुझे दिया है, मैं इसको एक्नॉलेज करवाऊँगी, एप्रिशिएट करवाऊँगी, जहाँ ले जाना है इसको लेके जाऊँगी। तो आप हार मत मानो, ओके? डोंट क्विट, डोंट क्विट। कुछ और सोच लो, एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम सोच लो, कुछ और अल्टरनेट सोच लो, बट पीछे मत हटो, ओके? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे। मेरी इस वीडियो को आप लोगों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर होगा, अच्छी बातें, प्यारी बातें उतनी फैलेंगी और मेरा पर्पस उतना ज़्यादा फुलफ़िल होगा, भगवान का पर्पस मुझे यहाँ भेजने का फुलफ़िल होगा। सो खुद से प्यार करें, भगवान से प्यार करें, स्टे कनेक्टेड टू गॉड, हैव फेथ इन गॉड। थैंक यू सो मच।